बताइए जरा सईदा फलक, ये बयानबाजी नहीं तो और क्या है? एक मेंबर ऑफ पार्टी, आप ये फर्ज करके देखिए, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता और असदुद्दीन ओवैसी को नुकसान पहुंच जाता तो यही आम नागरिक दंगे का शिकार हो जाता। सुनिए सुनिए, आप लोग सब ये बोल रहे हैं कि वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। तो ये एक फिक्रमंद बात है सभी पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सभी एमपीज के लिए कि कल के दिन कोई एमपी पे ऐसा अटैक हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक आम आदमी का क्या होगा, एक एमपी पे अटैक होता है तो अगर अमित शाह होम मिनिस्टर ये अपील कर रहे हैं कि ठीक जेड सिक्योरिटी ले लो, ये वही बात हुई ना कि बीमार का इलाज है। आप ये नहीं बोल रहे, हमको ये भरोसा नहीं दिला रहे कि जो लोग पकड़े गए, जो लोग अरेस्ट हुए, जो लोग हमला करे, आप उनके साथ क्या करने वाले? पहले आप ये बताइए। हमको बीजेपी हुकूमत पर भरोसा नहीं है। पहले भी जो ऐसे सईदा फलक जी, उनके खिलाफ 307 सहित बाकी धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई आगे हो रही है। कार्रवाई हो रही है, उसके बाद आगे क्या होगा, आगे इसका इंसाफ कैसे होगा वो हमें। अच्छा, आपके हिसाब से इंसाफ की परिभाषा क्या होती है, मुझे बताइए। कोई व्यक्ति गैर कानूनी हरकत करता है, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करता है, मुझे बताइए उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई ये नहीं तो और क्या होती है? फैसला तो कोर्ट देगा ना इस मामले में, कैसे असदुद्दीन ओवैसी या फिर सईदा फलक देंगी। उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा, उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा वो पहले सामने लाइए, उसके बाद आप जेड प्लस सिक्योरिटी की बात करिए। आप पहले भी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीचेस सुने होंगे, अभी भी आप सुन रहे हैं। पहले से उनको जो है ना मार देने की धमकियां दी जाती है। हाँ। तो वो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। सिक्योरिटी को सईदा फलक, मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है ना, और बिहार के कोने में भी एक सीट जीतते हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ते हैं। देश की राजनीति के पन्नों पर उनका कद कम से कम इतना है कि किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी कौम के एक बड़े बड़े सिपाही हैं और कौम उनको इसीलिए फॉलो भी करती है बड़े पैमाने पर। मुझे बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता कि असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी अगर बाल भी बांका होता तो क्या दंगे भड़कने की नौबत ना आती? तब आपको आम आदमी ख्याल नहीं आता? तो ये उनका फेथ है, ये उनका ऊपर वाले पे भरोसा है कि जब तक अल्लाह ना चाहे उनको कुछ नहीं होगा। और जो साजिश जो गॉडसे के को मानने वालों ने की, क्या कामयाब हुए? वो क्या वो बच गए? लाखों लोगों की दुआओं के साथ है, लाखों दुआएं चल रहे पूरे हिंदुस्तान। शहजाद कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद में चलूंगा, सब यही सवाल लेकर बाकी मेहमानों के पास भी। शहजाद पुनावाला, देखिए, ऐसा है कि बार बार बात की जा रही है कि हमें ए कैटेगरी का नागरिक शहरी बनाइए, तो हम तो ए कैटेगरी का बना ही नहीं चाहते हैं, सबको बनाते हैं। परंतु कुछ लोग अपने आप को केवल एम कैटेगरी का नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये एम कैटेगरी के नागरिक की मानसिकता से हटकर नागरिक के रूप में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देखिए, कार्रवाई तो कोर्ट ने कई बार की है। याकूब मेमन के ऊपर भी कार्रवाई की थी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनवाई थी, उस पर भी अविश्वास था। आज पुलिस की जो आपके साथ सुरक्षा में खड़ी है, जो हमारे सुरक्षा बल सुरक्षा देते हैं, उनके साथ आपको घुटन महसूस होती है। तो अगर सुरक्षा बल और पुलिस हटाने की ही मानसिकता आपके परिवार में वैसे भी रही है कि पुलिस 15 मिनट के लिए हटा दो, 15-20 मिनट के लिए हटा दो, फिर देखिए ताकत किसकी ज्यादा है, तो अगर ये मानसिकता की वजह से आपको पुलिस वालों के साथ घुटन महसूस होती है तो उसका तो कोई इलाज किया नहीं जा सकता। आपको तो आज अपील करनी चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी, जिस प्रकार से पुलिस सभी को सुरक्षा प्रदान करती है, आज पुलिस पर अविश्वास, इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास, कोर्ट पर अविश्वास, इस प्रकार से हर संवैधानिक संस्था पर अविश्वास की जो प्रक्रिया है ना, ये मतलब आप एक कैटेगरी नहीं, आप एम कैटेगरी की तरह सोचना चाहते हैं, केवल एक कैटेगरी, मेरा कैटेगरी बनाकर सोचना चाहते हैं। एम का मतलब मेरा कैटेगरी, तो इस मेरा कैटेगरी से निकलकर ए कैटेगरी में आप आइए। आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर पुलिस पर भी विश्वास होगा और पुलिस की जो सुरक्षा कवर आपको मिलेगी तो उसमें घुटन महसूस नहीं होगी। मुझे बताइए जरा कि क्या ये वोट अपीजमेंट नहीं है? पुलिस वालों के साथ आपको घुटन क्यों महसूस होती है? पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कि हमला उनके ऊपर हो तो अपनी सुरक्षा को लेकर के दुहाई भी वही दें। उनको सुरक्षा दी जाए तो सुरक्षा भी उनको नहीं चाहिए, कहते हैं मुझे घुटन होती है। नहीं, मुझे लगता है ये तो क्योंकि चुनाव की माहौल है वहां पे यूपी में, ओवैसी साहब चाहते हैं कि इसका पूरा फायदा लिया जाए ताकि थोड़ा सिंपैथी फैक्टर भी आ जाए। और एक ये तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी को डिनाई भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, देखिए आज अमित शाह जी के स्टेटमेंट में दूसरी बात थी। वो बात थी कि जब ओवैसी का मूवमेंट को लेकर अगर पुलिस को पता ना हो तो वो कैसे उनको सुरक्षा दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम पुलिस सिक्योरिटी होगी तो कम से कम उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और
तुरंत जहां पे कोई खतरा की कोई इंटेलिजेंस वो कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एक तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को लेकर है, लेकिन ओवैसी साहब खुद उस दिन कहा था कि उनको एक इम्पोर्टेड, शायद इम्पोर्टेड कार चाह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ के, जो खुद व्यवस्था कर लेंगे, और दूसरी अपने पास वेपन रखना चाहते एक हैं, असला उनको चाहिए जी। लाइसेंस तो ये रखना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं अपने सिक्योरिटी को लेकर। मुझे लगता है इसमें और ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो, देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है उन्होंने कर चुके हैं, अभी कर भी रहे हैं। ऐसी कई लीडर्स करते हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट हाउस पर भी अटैक हुआ था, हमने देखा है पार्लियामेंट हाउस पर भी अटैक हुआ था। अटैक कहीं भी कभी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ऐसे करने वाले वो घूमते रहते हैं अपने आइडियोलॉजी से या अपने जो मानसिकता जो भी हो, लेकिन सुरक्षा के मामले में जो पुलिस सजेस्ट कर रही है, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से सजेस्ट कर रही है, मुझे लगता है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते ओवैसी साहब को सुरक्षा एक्सेप्ट करनी चाहिए।